नमः संस्कृताय। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, इसके पहले वीडियो में हम सबों ने वर्णों के उच्चारण स्थान के संबंध में अध्ययन कर रहे थे। आइए, जहाँ तक हम अध्ययन कर चुके हैं उससे आगे बढ़ते हैं और पांचवा जो सूत्र है उच्चारण के संबंध में वह है उपपधमानीयानाम ओष्ठो। उपपधमानीयानाम ओष्ठो। और अब तक आप जो चार सूत्र पढ़े हैं और चारों सूत्र का अर्थ कैसे निकलता है, कैसे समझेंगे, कैसे प्रश्न आएगा, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट जो आने वाला सूत्र है उसका भी अध्ययन करते चलेंगे। आइए, उपपधमानीयानाम ओष्ठो में ऊ जो आप देख रहे हैं तो उससे ह्रस्व और दीर्घ दोनों का बोध होता है। ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ। अब पू से पवर्ग, पवर्ग में 5 वर्ण है, प फ ब भ म। और उसके बाद उपधमानीय। उपधमानीय का मतलब क्या होता है, आइए इस संबंध में हम लोग जानते हैं। आप जब भी व्याकरण का बुक देखेंगे या आप अपने स्क्रीन पर भी देखिए, प और फ के आगे मतलब पीछे, प और फ के पीछे जो चिन्ह बना हुआ है वही उपधमानीय का चिन्ह है। वह आधे विसर्ग की तरह होता है और इसको पढ़ते हैं अह प अह फ। ठीक है, वही उपधमानीय है। तो इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ हुआ ऊ, ऊ, पवर्ग और उपधमानीय। इसमें ब्रैकेट में आप स्क्रीन पर देखेंगे भी अ प अ फ लिखा हुआ होगा। ओष्ठों से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। ओष्ठो, ओष्ठो ये द्विवचनांत है और दो है अपर और लोअर, तो दोनों के सहयोग से बोला जाता है, इसलिए ओष्ठों का प्रयोग हुआ है। और ओष्ठों से बोले जाने के कारण इन्हें ओष्ठ्य वर्ण भी कहे जाते हैं, ओष्ठ्य वर्ण भी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जो जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं हम, ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। नीचे ऑप्शन रहेगा, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो आपको सूत्र याद रहेगा और इस सूत्र के आधार पर आप कर लेंगे जो क्या करना है हमको, कहाँ से है। तो उपधमानीयानाम ओष्ठो, तो आप इस सूत्र के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। पवर्ग है ऊ मतलब उपधमानीयानाम ओष्ठो, इस सूत्र से में जो वर्ण है सबका उच्चारण ओष्ठ से होगा, तो इस आधार पर हम कर लेंगे। तो क्या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। ठीक है, जैसे दे देगा ऊ, त, ट, च। तो आपको समझना पड़ेगा जो ओठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। जिन वर्णों का उच्चारण ओठ से होता है उन्हें ही ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। इस प्रश्न का आपको सूत्र याद रहेगा तो प्रश्न का समाधान आप आसानी से कर लेंगे। आइए अब अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं और अगला सूत्र है हमारा यमंगनानाम नासिका च। यमंगनानाम नासिका च। आप इस सूत्र को देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, यमंगनानाम नासिका च। और इसमें से आप हरेक वर्ण से, हरेक शब्द से परिचित हैं। यमंगनानाम आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें से हरेक वर्ण से हम परिचित हैं। और यह जो वर्ण है वह हरेक वर्ग का अंतिम वर्ण है। 5 वर्ग होता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और हरेक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो यह हरेक वर्ग का अंतिम वर्ण है। तो आप समझ लेंगे। और नासिका का मतलब नाक, च का मतलब और। इसका मतलब है इसमें कुछ खास बात है। आइए इसका अर्थ हम देखते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, जो 5 वर्गों के 5 अंतिम वर्ण अपने अपने वर्गीय उच्चारण स्थानों के साथ साथ नासिका से भी बोले जाते हैं, अतः इन वर्णों को अनुनासिक भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अगला, जो अनुनासिक वर्ण कौन सा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो 5 वर्ग, 5 वर्ग का
अंतिम वर्ण जो होता है उसका उच्चारण नाक से होता है और इसलिए उसको अनुनासिक कहते हैं। आइए इस सूत्र में जो च का मतलब है उसका अर्थ हम समझने का प्रयास करते हैं। इस सूत्र में च लगाया गया है, इसका मतलब यह है ये जो 5 वर्ण है, हर एक वर्ग का अंतिम वर्ण वह अपने अपने वर्ग के साथ तो उच्चारित होते ही हैं। जैसे य, च छ ज झ य, मतलब ये चवर का है और चवर का उच्चारण कहाँ से होता है? तो आपने सूत्र पढ़ा है इच्चु यसा नाम तालु, तालु से। तो इसका मतलब यह हुआ कि य का उच्चारण तालु से तो होता ही है, उसके साथ साथ नाक से भी होता है। इसी तरह म, अंग, न और न के बारे में भी हम समझेंगे। तो ये था मित्रों यमंगना नाम नासिका च। यही 5 वर्ग, 5 वर्ण, हर एक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक भी हैं क्योंकि इसका उच्चारण नाक से होता है। और अब तक आपने पढ़ा उच्चारण स्थान। ये वर्णों के जो उच्चारण स्थान हैं वह 7 है। कंठ, तालु, कंठ समझ गए आप कंठ कहाँ पर है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया भी है। तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल। एक बच गया जिह्वा मूल, इस संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे। आइए, अब तो आपने इसमें से लगभग सब देख लिया जिह्वा मूल को छोड़ करके। तो ऐसा है जो अब कुछ वर्ण अब भी बच गया है, तो इस वर्ण का उच्चारण कहाँ, जो बच गया उस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, ये प्रश्न है हमारे सामने। तो हमारे मुख में जो उच्चारण स्थान है वह उसमें से कुछ स्थान मिल करके भी कुछ वर्णों का उच्चारण करते हैं। जैसे इसके लिए एक सूत्र है, जैसे कंठ तालु। कंठ तालु से कंठ और तालु के सहयोग से जो वर्ण उच्चारित होता है वह है ए और ऐ। तो इसके लिए सूत्र है ए देतो कंठ तालु, ए देतो कंठ तालु, मतलब ए और ऐ का जो उच्चारण है वह कंठ और तालु से होता है। ठीक है। उसी तरह से कंठ और ओष्ठ ये मिलता है तो ओ और ओ का उच्चारण होता है। तो ओ दो तो कंठोष्ठम, इसके लिए सूत्र है ओ दो तो कंठोष्ठम। ओ और ओ के उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ। अगला सूत्र है आपका वकारस दंतोष्ठम, मतलब दांत और ओठ के सहयोग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसके लिए सूत्र है वकारस दंतोष्ठम। और एक ही वर्ण है व, यर ल व जो आप पढ़ते हैं वह, उसका उच्चारण कहाँ से होता है तो दांत और ओष्ठ के सहयोग से होता है, इसलिए सूत्र है वकारस दंतोष्ठम। तो ये जो सिंगल वर्ण के लिए एक सूत्र बनाया गया है, इस प्रकार का प्रश्न प्रायः पूछता है। और जैसे व और ब में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप इसे याद रखिए, व का उच्चारण कहाँ से होता है, ब का उच्चारण कहाँ से होता है। आइए अब हम आगे देखते हैं नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। जितना अनुस्वार जब हम लिखते हैं तो उसका उच्चारण कहाँ से होता है तो नाक से होता है। तो ये सूत्र था नासिका अनुस्वारस्य। आप अब तक जितना पढ़े, जितना समझे, उसमें जो बच गया है आइए उस पर अब हम चर्चा करते हैं। एक था जिह्वा मूल, तो इसके लिए सूत्र है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य तो क और ख के पहले आप देखेंगे जो अर्ध विसर्ग का के तरह का चिन्ह बना हुआ है, उसी तरह से प और फ उपधमानीय है और उसके पहले भी चिन्ह बना हुआ है। तो 4 वर्ण हुआ क ख प फ, इसके पहले अर्ध विसर्ग के आकार का चिन्ह बना हुआ होता है, वह उल्टा ब्रैकेट की तरह।
मित्रों, यही है जिह्वा मूल। जिह्वा मूल से इसका उच्चारण होता है। जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। इस तरह का जो अक्षर चिन्ह हिंदी में प्रायः प्रयोग नहीं होता है, संस्कृत भाषा में होता है और ख़ासकर वैदिक संस्कृत में इसका अधिक उपयोग होता है। इसका उच्चारण आधे विसर्ग जैसा होता है या 4 ही अक्षरों के पहले आता है, क ख प फ। जब क और ख के पहले आया रहता है तब उसका नाम जिह्वा मूल्य होता है, क्योंकि तब यह जिह्वा मूल से बोला जाता है। और जब यह प और फ के पहले आया रहता है तब इसका नाम उपधमानीय होता है। तो क ख प फ के बारे में आपने समझा। क ख हो गया, उसके पहले जब अर्ध विसर्ग के आकार का चिन्ह बना हुआ रहता है तो वह उसका उच्चारण जिह्वा मूल से होता है और प और फ उसको उपधमानीय कहते हैं। तो मित्रों, ये था आपका उच्चारण स्थान। और इसमें थोड़ी बात और मुझे बताना है, वह यह कि दीर्घाक्षर और संध्यक्षर, दीर्घ अक्षर और संध्यक्षर, तो ये आप जब वर्णमाला देखते होंगे तो उसमें ए, ऐ, ओ, औ, ये जो 4 हैं ये दीर्घाक्षर भी हैं और संध्यक्षर भी हैं। इसका कारण ये है कि ये 2 स्वरों के मेल से बनता है। जैसे ओ या आ के बाद जब ई या दीर्घ ई रहे तो ए बनेगा। उसी तरह से ओ या आ के बाद ऊ या ऊ रहेगा तो ओ बनेगा। ओ या आ के बाद जब ए रहेगा तो ए बनेगा। ओ या आ के बाद ओ रहेगा तो ओ बनेगा। अतः इनके उच्चारण स्थान भी अपने मूल वर्णों के अनुसार ही होते हैं। और इसके लिए आपने फार्मूला भी देख लिया, सूत्र भी देख लिया। तो मित्रों, पाणिनि ने व्याकरण को सूत्र के माध्यम से हमारे समक्ष, हम लोगों के समक्ष रखा है और भाषा को बांधने का प्रयास किया है। मित्रों, जब तक ये हम सूत्र नहीं जानते हैं, सूत्र नहीं जानते रहते हैं, तब कहीं से भी कोई प्रश्न आता है तो या तो कुछ अनुमान से देंगे या फिर देखेंगे जो कैसे उच्चारण करते हैं, और इसमें गलत होने की संभावना अधिक होती है। और यहाँ से मतलब शाब्दिक एग्ज़ाम से लेकर के बोर्ड एग्ज़ाम तक से आता ही है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ लें तो प्रश्न का समाधान हम अच्छे ढंग से कर पाएंगे और 2 और 3 मार्क्स जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका जवाब हम कर ही देंगे। कहीं से भी त्रुटि होने की संभावना नहीं है। तो मित्रों, ये था आपका उच्चारण स्थान। मुझे उम्मीद है जो आप इस वीडियो को सुनेंगे, पढ़ेंगे और इस पर ध्यान देंगे, सूत्रों को तो ज़रूर ही याद कर लेंगे। इससे आपका भला होगा, संस्कृत जगत का भला होगा, और भला होगा तो आप समझ ही सकते हैं आगे क्या होगा। धन्यवाद।